तू ऐसे नहीं मानेगा। उतार इसको। ज्यादा शौक चढ़ा है ना ये लुगाई बनने का तुझे। ज्यादा शौक चढ़ा है ना? हाँ, ये वही है ना ये जो तुम लोगों से पैसे मांगता है और अपने रेट लगाता है। हाँ हाँ दीदी, ये तो वही किन्नर है। किन्नर विन्नर नहीं है ये, अच्छा खासा लौंडा है। और इन जैसे लोगों की वजह से ना हम असली किन्नर बदनाम होते हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है रोडों पर। क्या दीदी, ये लड़का है? मतलब दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो किन्नर बन के घूमते हैं? और तुझे शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? अरे अच्छा खासा लौंडा है तू, भगवान ने अच्छे खासे हाथ पैर दे रखे हैं, शर्म नहीं आती क्या? नकली किन्नर बनकर रोडों पर भीख मांगता है तालियां बजा बजा कर। हम असली किन्नरों का नाम बदनाम कर रखा है। अरे बाहर रोड पर गलत काम करते हो तुम लोग, और बदनाम हम असली किन्नर होते हैं। और तो और ना, तुम लोगों की वजह से अपने घर में नहीं रह सकते हम। मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकालने तक की बात बोल दी है। बोलते हैं कि दीदी तुम भी तो एक किन्नर हो ना, तो तुम भी ऐसे गलत काम करती होंगी, तुम भी अपने रेट लगाती होंगी। और भाई तुम लोगों को एक बात बता दूं ना, अगर कोई भी असली किन्नर होगा ना, तो कभी इन जैसे लोगों की तरह गलत काम नहीं करेगा रोड पर। बेशक से मैं भी एक किन्नर हूं, मुझे भी अपनी इज्जत का बहुत अच्छे से ख्याल है। बेशक से मेरे कितने बुरे दिन क्यों ना आ जाए, पर कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि मेरे भाइयों को सर झुकाकर चलना पड़े किसी के आगे। दीदी, दीदी हमें माफ कर दो, हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। दीदी लेकिन गलती हमारी भी नहीं है, यही हमसे उल्टी सीधी बातें करता था। हमसे बोलता था कि मेरे रेट लगाओ, इतने रुपए में यहाँ ले चलो वहां ले चलो। बस तभी हमें लगा कि अगर ये किन्नर होके ऐसा काम कर रही है तो शायद आप भी कहीं ना कहीं वही काम करते हो। लेकिन आज पता चला कि ये कोई किन्नर विन्नर नहीं है, बल्कि एक लड़का है। और कोई भी किन्नर ऐसा काम नहीं करेगी। दीदी, हम दोनों भाइयों को माफ कर दो। आइंदा से हम कभी आप पे शक नहीं करेंगे, कभी आपको नहीं बोलेंगे कि ये घर छोड़ के जाओ। और हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचा। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें ना माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत एक इंसान होता है और उंगली सबके ऊपर उठती है। और तू मुझे ये बता, ये सब काम कर कब से रहा है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई तेरे ऊपर जो कि तुझे नकली किन्नर बनना पड़ रहा है? बस दीदी बस, बहुत हो गया आपका। इतनी देर से आप बोले जा रहे हो और मैं सुने जा रहा हूँ। आपको पता है कि ये काम मैंने क्यों किया? अरे आपको जरा भी अंदाजा है कि मेरी क्या मजबूरी रही होगी जो मुझे ये सब काम करना पड़ा? अरे मैं गांव से यहाँ शहर में जॉब करने के लिए आया था, क्योंकि मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और उनका सिर्फ मैं आखिरी सहारा हूँ। मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है। अरे गाँव से यहाँ पर जितने पैसे लाया था, 3-4 महीने मैंने बहुत जॉब ढूंढी, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। और जो पैसे लाया था ना, सारे के सारे खर्च हो गए। हम मरता क्या ना करता। और जब मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो इस पेट को पालने के लिए ना दीदी, मुझे ये काम करना पड़ा। दीदी, कोई भी इंसान शौक में ऐसा काम नहीं करता, इंसान की कोई मजबूरी होती है तभी उसे ये सब काम करना पड़ता है, समझे आप? चल कोई बात नहीं, अगर तेरी जॉब की ही बात है ना, तो ये मेरे दोनों भाई बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो तेरी कहीं ना कहीं नौकरी लगवा ही देंगे। और कल सुबह 10 बजे आकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले आइयो और इंटरव्यू दियो इनके साथ जाकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता, आपने मुझको जॉब देकर कितना बड़ा एहसान किया है। दीदी, आपके एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिंदगी में बेशक से कितने ही बुरे दिन क्यों ना आ जाए तेरे, पर कभी भी ये नकली किन्नर बनने का ढोंग मत करियो, रोड पर भीख मत मांगियो ऐसे। आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, पर आगे से किसी और के हाथ में लग गया ना तू, तो छोड़ने वाले नहीं है तुझे। चल अब एक काम कर, अंदर जा और कपड़े बदल ले। भाई, इन्हें अपने कपड़े दे दो कुछ। ना ही जाने क्या होगा आजकल के लड़कों का।